नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो देखिए चौंकिए मत। ये वीडियो मैंने इसीलिए दिखाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वो कोकण प्रांत कितना खूबसूरत है। कोकण महाराष्ट्र का एक एरिया है जिसमें रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और मुंबई जैसे इलाके आते हैं और इसी के एक ज़िले में मैं रहता हूँ। ये दिखाने का मतलब ये था कि मैं आपको बता सकूं कि हमारा एरिया बहुत ही खूबसूरत है, किसी भी इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस जैसा। वो आपने देखा भी है। तो दिखाया क्यों? वो दिखाने की वजह ये है कि इसी शांत, सुंदर और खूबसूरती से भरे इलाके में कुछ दिन पहले बहुत ही कोहराम मचा हुआ था। और वो कोहराम क्या था? वो कोहराम था मोदी गवर्नमेंट के एक मंत्री को यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। 2014 के बाद पहली बार ही शायद होगा कि किसी मोदी मंत्री को अरेस्ट किया गया है और वो मंत्री थे नारायण राणे। और ये नारायण राणे और ये शिवसेना दोनों का बेस है ये कोकण प्रांत। कोकण के सिंधुदुर्ग से नारायण राणे आते हैं और इसी कोकण के इन तमाम ज़िलों में मैंने अभी जिनका जिक्र किया वहाँ पे शिवसेना मुख्य पक्ष है। और इन्हीं दोनों के बीच में ये टकराव हुआ था। क्या था वो टकराव? क्या है शिवसेना वो तो आप जानते हैं, लेकिन नारायण राणे कौन है, उनके बारे में, इस टकराव के बारे में और उसका आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको एक रिक्वेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और साथ में ये बेल भी चालू कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस झगड़े की शुरुआत कहाँ हुई थी ये पहले देख लीजिए। एक छोटा सा वीडियो है जिसको आपको देखना चाहिए। ये मराठी में है, इसको मैं बाद में आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। काय उपाय नाही, वॅक्सिन नाही, हे नाही, ते नाही, स्टाफ नाही, डॉक्टर नाही, भयावह परिस्थिती महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाची होती. मला बोलायचा अधिकार तरी आहे का? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेव आणि विचार बोल, त्याविषयी नाही काय. किती वर्ष आली देशाला संपूर्ण हिरक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली. तो इस वीडियो के अंत में नारायण राणे की तरफ से जो बोला गया उसी के ऊपर महाराष्ट्र में और पूरे देश की राजनीति में भूकंप मचा हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि ये जो आखिरी शब्द है वो मराठी में है और वो कहते हैं, ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री होता है? मैं होता तो उसके कान के नीचे एक आवाज़ निकालता, थप्पड़ मारता। ये वो शब्द है जिसके खिलाफ शिवसेना ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए और एफआईआर दाखिल की गई और आखिर में नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया। तो ये बोला कहाँ गया? ये बोला गया नारायण राणे के एक जन आशीर्वाद यात्रा में। और वो जन आशीर्वाद यात्रा क्यों निकाली गई थी? और वो जन आशीर्वाद यात्रा इसलिए निकाली गई थी कि नारायण राणे को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया। अब इसके थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पहले नारायण राणे की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। आजकल ये दो, शिवसेना और नारायण राणे जो झगड़ रहे हैं, उससे पहले ये कभी एक ही पक्ष में थे। नारायण राणे ने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत ही शिवसेना से की थी। 1968 में वो पहली बार मुंबई में शाखा प्रमुख बने। उसके बाद धीरे धीरे करके नगर सेवक, फिर मंत्री और एक दिन वो 1999 में हो गए मुख्यमंत्री शिवसेना की तरफ से। उन्होंने फरवरी 1999 से लेके अक्टूबर 1999 तक एज अ चीफ मिनिस्टर काम किया। उसके बाद अपने ही पक्ष में उन्होंने अपने नेताओं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, इसलिए उनको 2005 में शिवसेना से शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने निकाल दिया था। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, वहाँ पर भी वो बहुत सालों तक रहे, लेकिन साथ ही में उनका हमेशा कांग्रेस के नेताओं के साथ भी क्लैश होता रहा। इसी के चलते उन्होंने 2017 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपनी खुद की एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम था महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष। और साथ ही उनके दो बेटे भी, नीतेश राणे और नीलेश राणे, वो भी पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए थे। 2017 में खुद के पक्ष निकालने के बाद उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन उससे पहले ही वो बहुत ही बुरी तरह से पॉलिटिक्स में हार चुके थे।
2014 की विधानसभा इलेक्शन में वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र से हार गए। फिर उन्होंने मुंबई में बांद्रा से विधानसभा इलेक्शन लड़ा, वहाँ पर भी वो हार गए थे। साथ ही में उनके बेटे नीलेश राणे वो भी अपनी खासदार की रत्नागिरी से हार चुके थे। इस तरह से बुरी तरह से हारने के बाद उन्होंने 2019 में अपना महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष बीजेपी में विलीन कर दिया और इस तरह से खुद को बीजेपी में शामिल कर दिया। और फिर उन्हें अभी इसी महीने में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री बनाया गया। अब देखिए, राजनीति में हमेशा उपद्रव मूल्य, जिसे न्यूसेंस वैल्यू कहते हैं, वो होना ज़रूरी होता है। अब वो तो नारायण राणे के पास है नहीं। उनके पास है क्या? उनके पास है आक्रामकता, जो पहले से ही थी। लेकिन पहले वो शिवसेना में रहते हुए अपने विरोधियों पर आक्रामक हुआ करते थे, लेकिन शिवसेना से निकलने के बाद उन्होंने मोर्चा खोला शिवसेना के खिलाफ, और वही उनका हथियार भी है और यही उनकी ताकत है। और इसी के लिए बीजेपी में उनको स्थान दिया गया है, उनको मंत्री बनाया गया है। इसकी वजह है कि वो खुले आम हमेशा शिवसेना, उद्धव ठाकरे के खिलाफ ओपनली बोलते रहते हैं। अभी 2022 में मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ महाराष्ट्र की और भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शंस है, लेकिन इन सब में मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह है मुंबई महानगर पालिका को पिछले 50 साल से शिवसेना काबिज किए हुए है और वो कभी भी वहाँ पे हारी नहीं है। और बीजेपी का ये हमेशा से सपना रहा है कि वो मुंबई महानगर पालिका पे राज करे, और इसी प्लान का हिस्सा है ये नारायण राणे, जिनको आगे किया गया है शिवसेना पे वार करने के लिए, जिसमें वो बहुत अग्रेसर दिख भी रहे हैं। और इसी की परिणति थी ये स्टेटमेंट जिन्होंने दिया था, जिसके खिलाफ पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट किए गए और उनको अरेस्ट भी किया गया एक दिन के लिए। बेल से छूटने के बाद उनकी ये जन आशीर्वाद यात्रा अभी कंटिन्यू है। कल 28 को और 29 अगस्त को वो हमारे रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में आने वाले हैं। लेकिन अब ये तो तय है कि इन दोनों के बीच हमेशा ही टकराव होता रहेगा जब तक मुंबई महानगर पालिका की इलेक्शन ना हो जाए। या तो इसमें शिवसेना जीत जाएगी या फिर हार जाएगी, या तो नारायण राणे जीत जाएंगे या फिर हार जाएंगे। अगर उनकी वजह से बीजेपी मुंबई महानगर पालिका जीतने में कामयाब होती है तो उनका स्तर ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन अगर कहीं हार गई तो फिर नारायण राणे को अपनी अगली पॉलिटिकल कारकिर्दी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनको बीजेपी भी लेने के बाद और मंत्री बनाने के बाद बहुत सारे खुद बीजेपी वाले भी नाराज़ चल रहे हैं। तो ये नारायण राणे के लिए एक परीक्षा के जैसा होगा कि वो बीजेपी को मुंबई महानगर पालिका में यश दिला सके। लेकिन शिवसेना भी बहुत सालों से पॉलिटिक्स में है। उनके नेता और आज के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं। वो अपने पिता स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के जैसे आक्रामक ना हो, लेकिन वो शांत रहते हुए भी अपने विरोधियों को चित करना जानते हैं, जिसका नमूना उन्होंने नारायण राणे को अरेस्ट करके दिखाई दिया है। क्योंकि ये पहली बार था इतिहास में जब किसी मोदी के मंत्री को अरेस्ट किया गया है, और ये सीधा तौर पे मोदी और शाह की जोड़ी को संदेश है कि आप चाहे बाहर जो करें, लेकिन महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स करते वक्त अपनी सीमाएं अपने दायरे में रह के करें। क्योंकि आपके पास एक चाणक्य है तो महाराष्ट्र में और ढेर सारे चाणक्य हैं जो आपके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और यही संदेश इस अरेस्ट से उन्होंने उनको दिया है। तो इस बात का निर्णय अभी आने वाला कल ही लगाएगा कि इस लड़ाई में आखिर जीतता कौन है। तो यही था हमारा आज का ये नारायण राणे का टॉपिक। आपको कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।